Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that in the previous lecture we were able to complete our current electricity. So in this lecture what we're going to do is हम उसके current electricity related कुछ questions को हम cover करेंगे and we will try to understand that what kind of questions are asked from this chapter. ठीक है, and what is the correct approach कि हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करने की करेक्ट अप्रोच आपका क्या है. ठीक है, सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो आप मेरे साथ नए जुड़े हैं. उनको बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेक श्योर कि आप इस चीज को ये मत सोचिएगा कि प्रैक्टिस सेशन में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, सो व्हाट वी गोना डू इज द मोमेंट वी आर एबल टू कंप्लीट आवर क्लास 12 सिलेबस, उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज को ही कवर करना है. हम एमसीक्यूज के थ्रू ही अपनी स्टडीज को जब तक आपका नीट का एग्जामिनेशन नहीं होता कंटिन्यू करेंगे. उस टाइम पे हमने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं. एट दैट टाइम वी आर नॉट गोना डील विद द थ्योरेटिकल पार्ट. ठीक है, एंड मोस्ट प्रॉब्लम बाय 15th ऑफ जनवरी हम उसको शुरू कर देंगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट जस्ट मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें से आते हैं. व्हाट वाज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, एंड ये जो क्वेश्चंस है मोस्टली आपके पीवाईक्यूज हैं. ठीक है, सो लेट्स जस्ट लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I is equal to 3t² 3t + 5 and the charge flowing through the cross section of the wire from time t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds में भी आपको इसको निकालना है. ठीक है, दिस इज योर पीवाईक्यू एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन वेस्ट बंगाल JEE in the year 2009. ठीक है, सो लेट्स जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? सी, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है वैल्यू ऑफ I एज 3t² + 2t + 5 and what we are required to find, we have to find the value of charge that is flowing in the circuit. ठीक है, और कितने देर में? फ्रॉम टाइम t is equal to 0 to t is equal to 2 seconds. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. सी, now before we proceed with this question हमें एक बात का पता है that I is equal to dq over dt. So in order for us to find the value of charge, क्योंकि हमें क्या निकालना है? we are required to find the value of q. तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? I dt is equal to dq हो जाएगा और इस क्वांटिटी से हम क्या करेंगे? we will try to find the value of q. अब वो चीज़ कैसे निकलेगी? वो चीज़ निकलेगी थ्रू इंटीग्रेशन. कैसे? अब हम क्या करेंगे? वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ I, हम I की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी विल इंटीग्रेट दिस वैल्यू. हम क्या करेंगे? उस वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे. सो आपके पास ये पता होगा कि आपके पास जो डी क्यू की वैल्यू होगी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वो कितनी होगी? फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2. I की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. I की वैल्यू इज 3t² + 2t + 5 dt. And I hope you are able to solve this integration. And as soon as you solve this integration, you will get the value of you will get the value of charge as 22 coulombs. And this was your right answer. ठीक है, I hope आपको integration solve करने आती होगी. ठीक है, now let's just move to the next question. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, सी हमें क्या करना है? वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोटेंशियल. वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द पोटेंशियल एट बी एंड सी एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर. ठीक है, हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर व्हेन करंट की वैल्यू कितनी गिवन है? आपको 1 एम्पियर गिवन है. ठीक है, अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ. आपको क्या क्या चीजें करनी है इन दिस क्वेश्चन? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वीबी, you are required to find the value of VC and you have required to find the value of VC की वैल्यू को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है and further you have to calculate the value of resistance R. आपको ये चीजें कवर करनी है. ठीक है, दिस इज द वैल्यूज व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड. सी, तो इस क्वेश्चन को अगर करना है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, और ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं. ठीक है, नाउ सी, आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान होना चाहिए. सी, व्हेन यू फाइंड दीज सिंबल्स, इस बात का मतलब क्या है? दैट दीज पॉइंट्स आर अर्थ. यहाँ पे आपने अर्थिंग की हुई है. ठीक है, सो दिस मीन्स दैट व्हाट डज दिस मीन? What does this mean? This means that since point A is earth, उसकी आपने अर्थिंग की हुई है, point A is earth, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए. You won't be able to solve this question until unless you are aware of the fact that the point which is earth, the potential at that point is given as 0. So this means that VA and VD both will be equal to 0. ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है. There's one more thing which you should consider. ठीक है, वो चीज जो आपको कंसीडर करनी है यहाँ पे, वो आपको ये चीज कंसीडर करनी है दैट, ठीक है, अब आपको जो चीजें कंसीडर करनी है वो उसको एक बार ध्यान से देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी 10 वोल्ट्स. कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 10 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. सो इफ वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज,
So what we're going to do is, if we substitute these values, if we calculate the if we consider this part, the highlighted part of this circuit, if we take this highlighted part of the circuit, we find that VB minus VA will be equal to 10 volts. Okay, so let's just say this is our equation number 1, and since point A is earthed, okay, this let's just write this thing, and since earth potential is taken 0, that is V of A will be equal to 0. इस बात का मतलब क्या है? This means that VB will be equals to 10 volts. ठीक है? This is the value of VB. Similarly, in order for us to calculate the value of VC, अगर हम VC को देखते हैं and we follow the direction of current, we find that VC minus VD is equal to I into R. ठीक है? Because अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, द पोटेंशियल डिफरेंस एट दिस पॉइंट कितना होगा? V is equal to IR. That will be equal to V is equal to IR. ठीक है? Because potential difference is given by V is equal to IR. So when we substitute these values, we find the potential at point C as 4 volts. Please आपको सी चीजें क्लियर आ गई? Now the only thing which we are required to find is the value of resistance R. ठीक है? Now this is here is the tricky part. अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा जो मैं आपको बात कहने वाला हूँ. ठीक है? Now since we are required to find the value of resistance R, ठीक है, and we are aware of the fact that the only way with which we can find the value of R is by the use of Ohm's law. This means that इस बात का मतलब आपके लिए यहाँ पे ये है कि in order to find the potential difference, in order to find the value of R, you have to find the potential difference between the point B and C. You have to find the potential difference between point B and C. ठीक है, मैं इस चीज को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको समझने में आसानी रहे. ठीक है, so let me just make some adjustments. ठीक है, now since we have to find the value of potential, since we have to find the value of R, ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीज समझनी पड़ेगी. So in order for us to find the value of R, we need to the potential difference across R, and the potential difference will be calculated from this point. ठीक है, क्योंकि point B and point C के बीच में the only element that is present is resistance. So this means that the potential differences across R, the value of potential difference across R will be equal to VB minus VC is equal to I into R. So this implies that if VB is equal to 10 volts as we have calculated, minus we have calculated the value of VC as 4 volts, which will be equal to 1 ampere into R. So this gives us the value of R as, R की value आप कैसे calculate करेंगे तो कितनी आती है? 6 ohms. ठीक है, so these are the required results. ठीक है, now let's just move on to the next question. ठीक है, the next question is, in the circuit shown below, the readings of the voltmeter and the ammeter will be. ठीक है, we have to find the values of readings of the voltmeter and ammeter. ठीक है, so before we move with this question, before we move forward with this question, you must remember this thing, that this question was asked in your NEET 2019 examination. This question was asked in your NEET 2019 examination, and the options for this question were A, V2 is greater than V1 and I1 is equal to I2. Second option was V1 is equal to V2 and I1 is greater than I2. Option number 3 was V1 is equal to V2 and I1 is equal to I2, and the last option was V2 is greater than V1 and I1 is greater than I2. ठीक है, these were the options. So let's just solve this question. ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं and then we will try to solve this question. ठीक है, now see, अब आपको अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से फोकस करें, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें. अब क्वेश्चन में आपको ये चीज कह रहा है कि in the circuit shown below, the readings of the voltmeter and the ammeter will be. We have to find the values of voltmeter and ammeter in both these cases. ठीक है, this is V1 and here we have A1 and this is V2 and here we have A2. ठीक है, तो इस बात को समझते हैं. So
You must always remember this thing, ठीक है? Here let's just consider circuit 1. Let's just consider circuit number 1. ठीक है? अगर हम सर्किट 1 को बहुत ध्यान से देखें, since we have to calculate the value of potential V1, ठीक है, and V1 is connected across 10 ohm resistor. V1 is connected across 10 ohm resistors. This is the value of potential. This will be the value of V1 because V1 calculates the potential across 10 ohm resistor. ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपके पास? This means that the amount of current which is given as I1. So in the circuit 1, the value of V1 will be equal to I1 into R. That will be equal to 10 times of I1. अब ये क्यों आया? Because V is equal to IR and V1 is measuring the potential across 10 ohm resistance. And in order for us to calculate the V1, we know that the formula is IR because we are using Ohm's law. So V1 is equal to I1 into R. That will be equal to 10 times of I1. ठीक है, एंड इन बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हम यहाँ पे I1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1 एज in this complete circuit only one resistance of 10 ohm is present. So this implies that V is equal to IR is equal to, implies that 10 volts is equal to I into 10. So I will be equal to 1 amperes. I will be equal to 1 amperes. Therefore V1 will be equal to 10 volts. क्लियर होगी बात इतने से? ठीक है. Similarly, when we calculate the value of V2, ठीक है, in the second circuit when we have to calculate the value of V2, ठीक है. Now here's the tricky part. V2 में आपको किस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा? In the circuit V2 आपके पास दो रेजिस्टेंसेस गिवन है, 10 ohms and 10 ohms की दो रेजिस्टेंसेस गिवन है in circuit number 2. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपके पास? सो V2 की जो वैल्यू होगी विल बी अगेन गिवन बाय ओम्स लॉ, दैट विल बी इक्वल टू I2 into R. ठीक है, बिकॉज इन पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल रिमेन सेम ना. हमें ये बात का पता है कि इन पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल रिमेन सेम. ठीक है, एंड I2 विल बी इक्वल टू 10 over 10 into 10. So that will be equal to 10 volts. तो इस बात का मतलब ये हुआ कि V1 is equal to V2 and this is the first option. यानी कि अब आपको इस चीज का एहसास हो गया तो only out of option 2 and 3 one option is correct. ठीक है. Now again we have to calculate the value of I1 and I2. We find that हमने यहाँ पे calculate किया था that I1 is equal to, I1 was equal to 1 amperes. I1 was equal to 1 ampere. हमने ऊपर calculate किया. I1 is equal to 1 ampere and similarly I2 is also equal to 1 ampere. So this implies that I1 is equal to I2. So the correct answer is option number 3. That is V1 is equal to V2 and I1 is equal to I2. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. Now let's just move on to the next question. The next question is the copper wire is stretched to 0.5 to make it 0.5% longer. The percentage change in the electrical resistance if its volume remains unchanged. Now see, this is a very interesting question and this question was asked in your JEE Mains 2019. JEE Mains 2019. ठीक है. Now in this question you have to be very careful about one thing. आपको क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है? You have been given that, ठीक है, you have been given that the volume remains unchanged. This is something which has been given to us in this question, that the volume remains unchanged. ठीक है. So in order for us to solve this question we have to use this fact that the volume of the system must remain unchanged. ठीक है. And it has also been given to us that the stretched wire is made 0.5% longer. That means the change is around 0.5%. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसको करने का तरीका क्या है. Now since we know that R is equal to rho L over A. R is equal to rho L over A and we know that the volume of the wire must remain constant, that the volume of the wire must remain unchanged as per the conditions of the question. ठीक है. So the only way with which we can link the volume to resistance is by, किस तरह से कर सकते हैं? The only way with which we can link the volume to resistance is by multiplying and dividing this equation by L. So when we divide and multiply this equation by L, we find that rho L square will be equal to A of L. And we are aware of the fact, हमें एक बात का और पता है, that the area into length is equal to volume.
area into length is equal to volume. So this implies that this gives us the relation as R is equal to rho L square over V. R is equal to rho L square over V. And now according to the question, the volume of the system is unchanged. The volume of the wire is unchanged. That means that in this equation, V is constant, rho is obviously constant. So in this question आपको ये ऐसे इसका एहसास होता है that R is proportional to L square. R is proportional to L square. So therefore, from the formulas of error analysis, we find that dr over R will be equal to 2 dl over L. ठीक है? And the change is given by 0.5. So that will be equal to 2 into 0.5, that will be equal to 1. Therefore, the percentage change, this implies that the percentage change that will be equal to dr over R into 100, that will be equal to 1 into 100 equals to, sorry, not 1 into 100. So that change will be equal to 1%. That change will be equal to 1%. That will be equal to 1%. ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है. Now let's just move on to the next question. The next question says that the copper and the iron wires of the same length L and diameter are in series and connected across the battery. See, this is a very important question. This is a very important question. This question was not asked in any of your PYQs. But मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, the questions like this may be asked in your NEET examination in NEET 2025, because we are expecting that the paper of the NEET will be on a higher level as compared to the previous year questions. Okay, previous year examination. This year the NEET examination may be on a higher level. It may be on a higher side. Okay, so let's just start with this question. The copper and the iron wires are the same length and diameter, but we have been given is that the copper and wire have same length and they have same diameters and they are connected in series across the batteries. Okay, the resistivity of the copper wire is about 1/6. Resistivity of the copper is about 1/6 that of iron. ठीक है, and E1 and E2 are the electric fields. Now remember, E1 and E2 are the electric fields of the copper and iron wire respectively. Then which of the following statements is correct? ठीक है. Now what we have been given is, हमें क्या चीज गिवन है, देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं. We have been given that, let's just draw the circuit diagram. The copper wire and iron wire same length are in series. Let's just say this is our copper wire, this is our copper wire, okay, and this is our iron wire, and both are of same diameter. ठीक है, and these are connected in series, Okay, these are connected in series like this. These are connected in series. I'm so sorry. And these are connected in series. Okay, so this is the condition according to the question. ठीक है, and it has been also been mentioned that, let's just say this is copper, that this is copper and here we have iron. ठीक है, and it has been mentioned that the length of copper wire is equal to length of iron wire and diameter of copper is equal to diameter of iron, and it has also been given to us that density of copper is equal to 1/6 the density of iron. हमें ये चीजें given है. ठीक है, and we have to find the relationship between E1 and E2. This is the relationship which we have to find. What is the relationship between E1 and E2? ठीक है, हमें ये चीजें निकालनी है. ठीक है, now see, अब आप उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, because in this question two concepts from different chapters will be used. So this is a very important question. Let me write here, this is a very important question. Okay, now see, we know that, we are aware of the fact that from Ohm's law we know that V is equal to IR, and since we have to find the value of electric field, and so therefore
since we have to find the value of electric field, we must remember a relationship between E and V. तो हम ये पढ़ के आए थे कि that E is equal to V over L. ठीक है, so in order for us to solve this question, what we're gonna do is first we're gonna find the value of V for copper and iron, and then we're gonna substitute those values in E is equal to V over L to calculate the relationship between E and in the calculate the relationship between E1 and E2. हमें वो चीजें calculate करनी है, ठीक है. So in the first case, let's just say for copper, when we make the calculations, we see that V is equal to I of R and I is equal to rho of L over A. So this is the relationship. ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई. So this implies that E1 will be equal to I rho L over A. Similarly, for iron, we will again use the relationship V is equal to IR and I will be equal to rho L over A, and let's just make the simple substitutions as here will be I into rho of copper, length of copper and area of copper. This implies that E2 will be equal to I into rho of iron, L of iron over area of iron. ठीक है, ये चीजें हमारे पास आ गई. So this implies that if we calculate the value of E1 over E2, so when we calculate the value of E1 over E2, we get the relationship as, we get the values as 1 over 6. This is the relationship which we get. So when we divide E1 and E2, जब हम दोनों को divide करेंगे, similar terms will cancel out using these relationships, and finally we're going to get the values of E1 over E2. Finally we'll got again, let me repeat myself. हम क्या करेंगे, पहले V is equal to IR को use करेंगे, वहाँ से हम common relation निकालेंगे. Again we will use the same formula for iron, and then we will divide both equations to get the relationship between E1 and E2. That is E1 over E2 is equal to 1 by 6 times. So this will implies that E1 will be less than E2. Okay, and this is the required answer. Option number A is our required answer. ठीक है, I hope आपको चीज समझ में आ गई होगी. So now let's just move on to the next question. अब देखिए next question को देखते हैं. Next question में क्या बोल रहा है आपको, ठीक है. Now before I start with the next question, remember that this question was asked in your JAE mains 2015. ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि व्हेन अ 5 वोल्ट potential difference is applied across a wire of length 0.1 meter, the drift speed of the electron is 2.5 cross 10 raised to power 4 meters per second. If the electron density is 8 cross 10 raised to power minus 28, the resistivity of the material is close to, we have to calculate the value of resistivity. हमें rho की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. सो इन ऑर्डर फॉर अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रो, व्हाट वी गोना डू इज, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा. वी हैव बीन गिवन दैट V इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स. वी हैव बीन गिवन दैट द लेंथ इज इक्वल टू 0.1 meters. ठीक है, वी हैव बीन गिवन दैट ड्रिफ्ट स्पीड, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 2.5 क्रॉस 10 raised to power minus 4 meters per second. And we are also been given one more value. We have been given one more value, that is इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. इस चीज का आपको ध्यान रखना है. सो हमें जब कैलकुलेशंस की थी, व्हेन वी लर्नड अबाउट द फॉर्मूलाज रिगार्डिंग दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी, सो wherever we the value of n came, हमें पता है कि n is nothing but number density per unit volume. So when the value here, if we have been given that electron density, so we have been given the value of small, and that is number of electrons per unit volume. So that is equal to 8 cross 10 raised to power 28 per meter cube. ठीक है, and what we have to do is we have to calculate the value of resistivity. हमें resistivity की वैल्यू निकालनी है. So हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सी हमें पता है कि V is equal to IR होता है. We are aware of this fact. So what we're gonna do is we're gonna substitute the value of R as rho L over A to get the relationship V is equal to I into rho L over A. ये चीज हमें पता है, ठीक है. फ्रॉम हियर दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रो एज, हम रो की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं एज VA ओवर IL. फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रो एज VA ओवर IL. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है. बट द रियल क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I. पोटेंशियल हमें पता है, ठीक है. हमें क्या कहते हैं उसे, VA I ओवर L आपके पास निकल के आ रहा है, ठीक है. हमें एरिया गिवन नहीं है,
ठीक है, we have been given no information regarding the area. We know the value of L, but we don't know the value of I. ठीक है, so what we're gonna do is we're gonna substitute the value of I in terms of drift velocity. What we're gonna do is we're gonna substitute the value of I in terms of drift velocity, and we know that I in terms of drift velocity is given by I is equal to NAE VD. ठीक है, we have already learned about this formula. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो मेक श्योर यू रेफर टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू राइट हियर. ठीक है, एंड द मोमेंट वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ रो एज VA over NAEVD into L. Since area and area will cancel out, ठीक है, volume has been given to us, sorry, voltage has been given to us, and has been given to us. We know the value of E, we know the value of drift velocity, and we know the value of L. So what we're going to do is we're going to substitute all those values to get the value of rho as 1.6 cross 10 raised to power minus 5 ohm meters. ठीक है, 1.6 into 10 raised to power minus 5 ohms meter. This is the option number D. So this is your right answer. ठीक है, now let's just move on to the next question. ठीक है, and remember the next question is next question was asked in your AIPMT 2015 examination. AIPMT 2015 examination. ठीक है, तो आपको इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, so let's just solve this question. क्या आप क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, but we have to calculate. We're gonna solve this question. ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि the two metal wires of identical dimensions are connected in series. Okay, if sigma 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wires respectively, the effective conductivity of the combination, we have to calculate the effective conductivity of the combination. ठीक है, now see, this question was asked in your AIPMT 2015 examination. ठीक है, and this question is very important because you have to remember one thing. Here you have to use two different concepts. Here you have to use two different concepts. तो इसको बहुत easy question देखिए. It has been given to us that two metal wires of identical dimensions are connected in series. So when he says that, the examiner says that the dimensions are identical. If dimensions are identical, this means that their length is same, their area is same. ठीक है, so let's just say these are two wires. Let's just draw the circuit diagram. इसको समझते हैं क्वेश्चन को थोड़ा. Let's just try to understand this question diagrammatically. So let's just say this is your wire number 1. Okay, since wire has a cylindrical symmetry, that's why we are going with the cylindrical symmetry, and two wires are identical dimensions, and they are connected in series. Let's just say these are the two wires which have identical dimensions, and these two wires are connected in series. ठीक है, now since dimensions are same, मैंने आपको क्या कहा, if the dimensions are same, this means that their areas are same, their areas of cross sections are same. Let's just say these are equal to A. ठीक है, their lengths will be equal to same. This will be L and this will also be equal to L. ये बातें सेम है, but the only difference between them is that their conductivities are sigma 1 and sigma 2. ठीक है, now since अब आपको देखिए कि अगर आप इसको कब तक सॉल्व नहीं कर सकते थे, you won't be able to solve this question until you know that since the two wires have cylindrical symmetry and both wires are connected in series, then the net resistance will be equal to R equivalent in this case will be equal to R1 plus R2. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. ठीक है, so this implies that R1 will be equal to, as we know that R1 is equal to rho 1 L1 over A1 plus rho 2 L2 over A2. Now since the term conductivity has been used and we are aware of the fact that sigma is equal to 1 by rho, हमें इस चीज का भी एहसास है that conductivity is equal to 1 by resistivity. So we are gonna substitute these values. हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द गिवन क्वेश्चन. सो वी गेट द वैल्यू ऑफ 1 by sigma 1 into L1 over A1 plus 1 by sigma 2 into L2 over A2. ठीक है, क्लियर होगी बात इतने से. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू मस्ट रिमेंबर दिस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 is equal to L2. ठीक है, एंड A1 is equal to A2. Okay, so if we substitute these values, we get a value of R equivalent as L over sigma 1 of A plus L over sigma 2 of A. Oh, I hope आपको इतनी बात समझ आ गई. So this implies that R effective or R equivalent will be equal to
L over A into 1 over sigma 1 plus 1 over sigma 2. So that value will be equal to L over A into sigma 1 sigma 2 plus sigma 1 over sigma 1 sigma 2. आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। बट when we look at the options, जब हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें देख नजर आता है कि कहीं पे भी L by A टर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, that the L by A terms are not present in the question, और यहाँ पे फैक्टर ऑफ 2 को भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट लुक एट द ऑप्शन कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस क्वेश्चन की तरह से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज नन ऑफ द ऑप्शंस कंटेन द वैल्यू ऑफ L by A, so we have to eliminate these values. अब the only way for us to eliminate this value is if we substitute the R equivalent in general terms, R equivalent in general terms in, ठीक है। तो R equivalent, in order for us to substitute the values of R equivalent in general terms, we know that R is equal to rho of L over A. So when we look at the equivalent circuit, when we look at this circuit, the equivalent values, when we look at this circuit, we find that R is equal to rho into 2L over A, because area is same. So R will be equal to 1 by sigma into 2 times of L over A. So what we're gonna do is we're gonna substitute this value right here, and what we're gonna get the value, and when we substitute this value right here, we get the value of sigma equivalent. हमें sigma equivalent की value निकल के आती है as 2 sigma 1 sigma 2 over sigma 1 plus sigma 2, ठीक है। So this was a very interesting question, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन गेट क्वाइट ट्रिकी, दिस वाज अ क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स जस्ट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है अ सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टर्स, वी हैव बीन गिवन n इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ ईच ऑफ वैल्यू r each, ओके। हमारे पास कितने हैं, n resistors given है, we have been given the value of a number of resistors as n and the value of each resistor is r, ठीक है, and these are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R, and internal resistance is also given as R, ठीक है, okay। the current drawn from the circuit is I, ठीक है, and now the current drawn from the circuit is I, okay। Now the n is capital, now then the n resistors are connected in parallel to the same battery, and then the current drawn from the battery becomes 10I, the value of n is इतना, okay। We have to calculate the value of n, so this is a very easy question। देखिए आपको क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। This question has been divided into two parts, this question is divided into two parts, only if you are able to analyze both these parts separately, only then you will be able to answer this question, ठीक है। and this question was asked in your NEET 2018 examination, this question was asked in your NEET 2018 examination, so see आप इस क्वेश्चन को समझिए। So this question, as I have already mentioned, that this question can be divided into two parts. The first part will deal with the series combination, the second part will deal with the parallel combination. So in the first part you have to remember this thing, that we have been given n resistors, n is the number of resistors, and each resistor has a value of capital R, each resistor has a value of capital R, and these resistors are connected across a battery of EMF E with internal resistance also equal to R, ठीक है, and the value of current through this circuit is I. So let's just draw this diagram, let's just draw the circuit diagram for this circuit. So let's just say we have been given n equal resistors, we have been given n equal resistors, okay। So let's just say this is our first resistor, I'm sorry, let's just say this is our first resistor, ठीक है। Similarly this is our second resistor, this is our third resistor, and so on up to n resistors. So this is R1, this is R2, R3, and this is your Rn, okay, and these are connected across the battery of potential difference E with internal resistance R and battery EMF for the battery is E, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है, and when this is the situation, the value of current in the circuit is I. If this is the situation, the value of the current in the circuit is I. And in the second part,
it has been given to us that all these resistors are connected in parallel. So let's just say this is your first resistor, this is your second resistor, this is your third resistor, up to n resistors. ठीक है, and these are connected across same battery of internal resistance R, and this time the value of current is 10I. So we have to calculate the value of n. देखिए तो ये क्वेश्चन था. So this is how these resistors are arranged, and now what we are required to find is we are required to find the value of n, कि आपने कितने resistors को वहाँ पे connect किया है. ठीक है, we have to calculate that value. ठीक है, so now let's just consider the first part with the resistors are connected in series. When these resistors are connected in series, we find that the R equivalent is equal to n times of nr. ठीक है, और कल हमने एक फॉर्मूला याद किया था. इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्नड अबाउट द फॉर्मूला दैट व्हेन n resistors are connected in series, the net resistance, sorry, the total current in the circuit is given by the formula of E over nr plus r, where small r represents the internal resistance. So let's just substitute the values. We get the value as E as E. We get the values of, when we substitute the values, we get the value. We have been given that the EMF is equal to E over nr, which we have calculated, and the internal resistance is also given as R. So this gives us the value of I as E over R of n plus 1. Suppose this is the equation number 1. Now what we're going to do is we're going to calculate the same values for this equation. We're going to calculate the same values for, this is the nth resistance, this is R3, R2 and R1. ठीक है, और कल हमने एक चीज और पढ़ी थी, for n resistors connected in parallel, we will get the value of 10I is equal to E over R over n plus R. ठीक है, so let's just suppose this is our equation number 2. So in order for us to calculate this value, what we're going to do is we're going to divide equation number 2 by 1. That is 10I over I will be equal to E over R over n plus R over E over R of n plus 1. So when we calculate these values, when we solve this equation, on solving this equation we get the value of n is equal to 10, and that was your answer. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नीट 2018 में आया था. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन टू अस दैट इन द सर्किट शोन बिलो, व्हेन द की K1 and K2 both are closed, when key K1 and K2 both are closed, the ammeter reads I0. ठीक है, but when K1 is open and K2 is closed, ammeter reads I0 by 2. Assuming that the ammeter resistance is much less than R2, assuming that the ammeter resistance is much less than R2, the value of R and R1 in ohms are, ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा. We have to calculate the values of internal resistance R, that is your internal resistance, and we have to calculate the value of R1, that is your external, one of the external resistors. You have to calculate these values. Okay, आपको ये चीजें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है. ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या गिवन है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट हैज बीन गिवन टू अस दैट when K1 and K2 both are closed, the ammeter reads I0. When K1 and K2 both are closed, the value of current is I0. ठीक है, but when K1 is open and K2 is closed, the ammeter reads I0 by 2. ठीक है, so remember, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए. In the case number 1, it has been mentioned to us that K1 and K2 both are closed. K1 and K2 both are closed. ठीक है, so remember one thing, let's just look at this circuit. हम इस सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं. ठीक है, so when we close K1, जब हम क्या करते हैं, when we close the K1 circuit, we find that potential across this point is equal to the potential across, when K1 is closed, the potential across this point, let's just say here we have A, here we have B, here we have C, here we have D, here we have E, here we have F, G and H.
ठीक है. सो रिमेंबर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा इस बात को. ठीक है. सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी लेट्स जस्ट टेक दिस पार्ट ऑफ द सर्किट, लेट्स जस्ट टेक दिस पार्ट ऑफ द सर्किट. अभी हम सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करते हैं. लेट्स जस्ट कंसीडर दिस पार्ट ऑफ द सर्किट. ठीक है. एंड लेट्स जस्ट मूव दिस पार्ट ऑफ द सर्किट अप टू हियर. लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस पार्ट ऑफ द सर्किट सेपरेटली. सो व्हाट हैपेंस इज, जब मैं क्या करता हूं, जब मैंने की K1 को क्लोज कर दिया, द मोमेंट आई क्लोज द की K1, लेट्स जस्ट से हियर वी हैव K1, वी क्लोज दिस की, मैंने K1 को क्लोज कर दिया, एंड हियर आई हैव R1. द मोमेंट आई क्लोज द की K1, हमें ये चीज का एहसास होता है दैट द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट इज इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट. क्या कह रहा हूं मैं कि मोमेंट मैंने K1 को क्लोज कर दिया, तो पोटेंशियल अक्रॉस ऑल दिस पॉइंट्स, दैट इज पॉइंट B, C, D एंड E विल बी इक्वल सेम, विल बी इक्वल, विल बी सेम. अब क्योंकि पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट B, C, D एंड E सेम होगा, अगेन सेम क्यों होगा, बिकॉज पॉइंट B, C, D एंड E के क्रॉस कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो. दैट मींस आप पेपर में चीज का और ध्यान रखिएगा. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, you have to be very careful about this question. Paper में in examination the same circuit diagram can be drawn in a different way. The same circuit diagram can be drawn in a different way. What they're gonna do is they're gonna draw this circuit diagram in this way. They can draw this circuit diagram, similar diagram in this way. ठीक है. मैं इस डायग्राम को इस वे में भी रिड्यूस कर सकता हूँ. ठीक है. I can reduce this circuit diagram in this form also. ठीक है. नाउ रिमेंबर अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इन हैंड, अब आपको एक चीज का समझना पड़ेगा. सिंस पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट B, C, D एंड E इज सेम, दैट मींस दैट नो अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट व्हेन K1 इज क्लोज्ड. अब ऐसा क्यों होगा, बिकॉज फॉर द फ्लो ऑफ करंट टू हैपन अ पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन टू पॉइंट्स. नाउ सिंस ऑल दिस पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल, दैट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू जीरो. दैट मींस दैट नो अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लोइंग थ्रू द सर्किट फ्रॉम दिस पॉइंट. मतलब क्या हुआ कि अगर इन सब पॉइंट्स के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एंड फॉर द करंट टू फ्लो द पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड. ठीक है. दिस मींस दैट नो अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द सर्किट. दैट मींस R1 विल बिकम इनइफेक्टिव. Resistance R1 will become ineffective. Both K1 and K2 are closed. This implies that R1 will become ineffective. ठीक है. So this implies that I0 will be equal to E over 100 plus R. E will be equal to 100 plus R. ठीक है. So here from here we will get the value of R is equal to 0. From here we will get the value of R is equal to 0. ठीक है. आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी. Now let's just move on to the case number 2. Let's just discuss the case number 2. अगर हम केस नंबर 2 को बहुत ध्यान से देखें, when K1 is left open, जब मैंने क्या किया, K1 को मैंने ओपन छोड़ दिया, then what happens when K1 is left open, then what happens. ठीक है. then what happens is I0 by 2 is equal to E over 2 times of R1 plus 50. 2 times of R1 plus 50. ठीक है. और ये किसके बराबर आके निकल जाएगा, E over 2 into 100. So this will give us the value of R1 as 50 ohms. So here we can calculate the value of R1 as 50 ohms. ठीक है. सो दिस वाज योर रिक्वायर्ड आंसर. फिर भी अगर आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार करवा दूंगा. दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. See, the next question is, in the given circuit diagram, when the current in the capacitor reaches to steady state, ठीक है, the charge on the capacitor of the capacitance C will be equal to how much? We have to calculate the value of capacitance. Okay. Now see, this question was asked in your JEE Mains 2017. This question was asked in your JEE Mains 2017. ठीक है. So you have to be very careful with this question. ठीक है. So there is a key to solve this question.
ठीक है, एंड यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन unless you know about that fact, about that key. आपको पता होना चाहिए what is the keyword to solve this question. So keyword to solve this question is steady state. ठीक है, in the given circuit diagram when the current reaches the steady state, what does this mean? What does the word steady state means? आपको ये बात समझना पड़ेगा. Only then you will be able to solve this question. ठीक है, so you must remember this thing that when the current reaches the steady state, when the current reaches the steady state, then what happens? Since we are dealing in DCs, when the current reaches the steady state, that means that no amount of current will be flowing through this part of the circuit. मतलब आपको ये बात समझना पड़ेगा. The only way you can solve this question is when you can understand what does the mean steady state means. What does the word steady state means? ठीक है, so you must remember this thing that whenever this word has been mentioned in your question, आपको एक बात समझनी पड़ेगी. When steady current is full, when the when the current has reached a steady state means that it has reached the maximum possible value. जितनी values में जा सकता था उतनी value current की वहां से flow कर रही है. ठीक है, and if a capacitor has been connected to the circuit, that means that if a current has reached to the maximum value, आपको जिसका ध्यान रखना है, the branch containing the capacitor, ठीक है, that in the branch containing the capacitor no amount of current will flow. तो यानी कि जो आपकी current की value होगी, the current will flow only in this section. ठीक है, no amount of current will be flowing in a part that contains the capacitor when the current reaches the steady state. So this means that in this circuit the I will be equal to E over R plus R2. ठीक है, and we have to calculate the value of charge in the capacitor. ठीक है, now see, let's just suppose this is your point A and this is our point B. So we know that we are aware of the fact that C is equal to Q over V. This implies that Q will be equal to C into V. And since we know the value of capacitance is C, the only way for us to calculate the amount of charge that will be stored in the capacitor is if we can calculate the value of V. ठीक है, so in order for us to calculate the value of V, we know that VA minus VB minus VA will be equal to I times of R2, will be equal to I times of R2. उतना ही होगा because these circuits are in parallel. जितना potential, the amount of potential that will be present here will be the same, the potential will be equal to the potential that will be present across point A and point B because these circuits are in parallel. ठीक है, प्लस यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. दैट मीन्स दैट आपको ऑब्वियसली बात ये है कि द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी सेम. ओनली तभी आपका ऐसा होगा कि फॉर द फ्लो ऑफ करंट टू हैपन, आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अ मस्ट. वो आपका होना ही चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सर्किट में होना ही चाहिए फॉर द करंट टू फ्लो. नाउ सिंस नो अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, no amount of current is flowing through capacitor C. इसका मतलब ये हुआ कि the potential across point A and point B will be equal to zero. Will be equal only because the potential across point A and point B is equal to are same. So this means that the potential difference across A and B is zero. As the potential difference is zero, that means that कोई भी करंट वहां सर्किट से फ्लो नहीं करेगा. अब कोई भी करंट सर्किट से फ्लो नहीं कर रहा है, ये चीज तो आपको क्लियर होगी. ठीक है, दैट मीन्स द ब्रांच कंटेनिंग द कैपेसिटर विल बी ऑफ नो यूज टू अस. ठीक है, सो अब आपको ये समझना है कि अब कैपेसिटर आपका चार्ज हो चुका है. द मोमेंट कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड, इसका मतलब है कि पोटेंशियल वहां से फ्लो नहीं करेगा. एंड इन ऑर्डर फॉर अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज दैट हैज बीन स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हम क्या करेंगे, हमें पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वी हैव मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, द पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए, इन बिटवीन द सी एंड डी, बिकॉज दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. बिकॉज सिंस नो अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर, तो ये जो सर्किट है, दिस सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड इन दिस फॉर्म, दिस सर्किट कैन बी रिड्यूस्ड इन दिस फॉर्म. दिस इज योर R एंड दिस इज योर R2. ठीक है, तो आप इस सर्किट को इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो. दैट मींस द पोटेंशियल अक्रॉस दीस पॉइंट्स विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट, एंड सिंस द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I, so this implies that Q will be equal to C into VB minus VA. That is Q is equal to C into I times of R2. ठीक है, and the value of I is equal to E over R plus R2. So when we substitute this value, we get the value of Q as CE
R2 over R plus R2. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना. दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिंस दिस इज द प्रीवियस जेई क्वेश्चन, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इज रियली हाई. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस एंड यू मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइक दिस. एंड ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, जो आपके जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए गोल्ड माइन का काम करता है, बिकॉज द काइंड ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर जेई एग्जामिनेशंस, वो क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली ही आपके पेपर में रिपीट हो जाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग्स. ओके, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार स्टडी करते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, लेट्स जस्ट लुक एट दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, इन द सर्किट शोन बिलो द सेल इज आइडियल, ओके, एंड द ईएमएफ इज 15 वोल्ट्स, ओके, एंड द ईच रेजिस्टर इज ऑफ 3 ohms. Each resistor is of 3 ohm. The potential difference across the capacitor in the steady state. We have to calculate the potential difference across this capacitor in steady state. आपको स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन, इन ऑर्डर फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको वही कॉन्सेप्ट्स को फिर से यूज करना पड़ेगा. दिस कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए अब आपको देखिए किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो आपको देखिए, अगेन मैंने आपको क्या कहा था, सिंस whenever you have a circuit, you have a capacitor. I'm so sorry about this thing. So whenever you have a capacitor in your circuit diagram, और आप DC से डील कर रहे हो, you are dealing with a battery or a cell, you must remember this thing, that whenever the cell reaches a steady state, then the amount of current flowing through the capacitor will be equal to 0, क्योंकि potential across point, let's just say this is point A and the potential across point B will be same. तो यानी कि वहां पे क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा. and that's the only way with which you can calculate the amount of charge that has been stored in the capacitor. and now since it has been given to us steady state, the word steady state has been mentioned. इस बात का मतलब क्या है, इस सर्किट में जितना मैक्सिमम चार्ज फ्लो करना था वो कर रहा है. ठीक है, और हम पहले डिस्कस करके आए कि जब भी आपके वर्ड स्टेडी स्टेट यूज हो जाए, दैट मींस नो अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर. अब कोई भी करंट अगर कैपेसिटर से फ्लो नहीं कर रहा है, whenever no amount of current is flowing through the capacitor, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब आपके पास ये है कि जो, इस बात का मतलब ये है कि the resistor, इस बात का मतलब ये है कि जो आपका रेजिस्टर यहाँ पे गिवन है, the resistor, let's just say this is a point C, the resistor connected between point B and C is ineffective. यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, that means that no amount of current is flowing from point A to point C. इसका मतलब ये होगा जो रेजिस्टर BC है वो इनइफेक्टिव है. ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा. तो एक बार मैं इस चीज को आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूं. ठीक है, since in the question it has been mentioned that we have to calculate the potential difference across the capacitor when it is in steady state. ठीक है, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी आपको टर्म स्टेडी स्टेट क्वेश्चन में गिवन हो एंड आपके सर्किट में अगर कैपेसिटर गिवन हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है, बिकॉज व्हेन स्टेडी करंट हैज बीन मेंशन्ड, दैट मींस दैट व्हेन स्टेडी स्टेट हैज बीन मेंशन्ड, इस बात का मतलब ये हुआ द पार्ट ऑफ द रेजिस्टर सर्किट व्हिच हैज कैपेसिटर अटैच्ड टू इट, एंड वी आर डीलिंग इन डीसी. रिमेंबर माय वर्ड्स, अगर आप डीसी में डील कर रहे हो एंड यू आर इन स्टेडी स्टेट, द ब्रांच दैट इज कैरिंग अ कैपेसिटर. ठीक है, और अगर वो कैपेसिटर वाली ब्रांच जो है अगर आपके स्टेडी स्टेट में, दैट मींस नो अमाउंट ऑफ करंट विल बी पासिंग थ्रू दैट कैपेसिटर. अगर कोई भी करंट वहां से पास नहीं कर रहा है, दैट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स क्या होगा, सेम होगा. बिकॉज अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा. पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल्स कितना होगा, सेम होगा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0. इसका मतलब ये हुआ इन द प्रेजेंट डायग्राम, इन द प्रेजेंट सर्किट डायग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि सिंस नो अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस मींस दैट नो अमाउंट ऑफ करंट विल बी पासिंग फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी. इस बात का मतलब ये हुआ कि दैट द रेजिस्टर अक्रॉस बी एंड सी इज इनइफेक्टिव. उसका होना ना होना आपके लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि कोई करंट पास ही नहीं कर रहा. तो आप वहां पे रेजिस्टर इनफाइनाइट का भी लगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफिनिटी का भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इस बात का मतलब, सो इन ऑर्डर फॉर अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट सी, ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल इज सेम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. सो अब क्योंकि since the resistance across B and C is ineffective, the net resistance of the circuit will be due to this part of the circuit. ठीक है, सो अगर मैं इसकी नेट रेजिस्टेंस निकालूं तो R net will be equal to R plus R into R over R plus R plus of R. So that will be equal to
6 into 3 over 6 plus 3 in plus 3 which is equal to 5 ohms. ठीक है, ये चीज आपके पास आ जाएगी. ठीक है, so this implies that the total current in the circuit will be equal to 15 over 5 into 3 amperes. So this is the maximum value of the current in the circuit. ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर होगी. क्या मतलब है इस बात का कि द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 3 एम्पियर्स. ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है कि दैट these resistors are in series and these two resistors, the combination of these two resistors will be in parallel to this resistor, and this entire combination will be in series to this resistor. ये बात हमारे पास क्लियर होगी. ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी. अगेन मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं थोड़ा डायग्राम को थोड़ा और साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. ठीक है, लेट मी रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन. ठीक है, नाउ सिंस आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू पॉइंट A to point C will be 0. That means ये जो resistor है आपका ineffective है. That means the only resistors that are left for you are this one, this one, this one, this one. ठीक है, so when we solve this circuit diagram, we find that these two resistors are in series. ठीक है, these two resistors, the complex let's say and these two resistors are series, and the entire combination of these two resistors is in parallel to this resistor, and this entire combination is in series with this resistor. आई होप ये बात आपको क्लियर होगी. आई होप एंड आई एम रियली होपफुल कि आपको ये चीज क्लियर होगी कि कौन सा रजिस्टर सीरीज में कौन सा रजिस्टर पैरेलल में. ठीक है, आई होप इतना सा आपको समझ में आ गया. नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अब आपको समझिए, द अमाउंट ऑफ द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स. ठीक है, एंड लेट्स जस्ट सी व्हाट काइंड ऑफ सर्किट इज प्रेजेंट फॉर अस. अगर मैंने सर्किट को रिजॉल्व करूं, वी कैन सिंप्लीफाई दिस सर्किट एज 3 ohms R. ओके, this is how we can resolve this circuit. ठीक है, and here we have a battery and this is how we can resolve this circuit. ठीक है, so 3 एम्पियर का करंट जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है. 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है. Now when this current reaches this point, तो यानी कि करंट क्या करेगा यहाँ पे, the current will divide into two parts. The current will divide into two parts. One part of the current will flow through this part and the other part will flow to this part, and these two currents will combine here to again give the value as 3 amperes. ये बात आपको क्लियर होगी. ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, now let's just consider this part. अब हम सर्किट का सिर्फ इस पार्ट को कंसीडर करते हैं, where the current is dividing into two parts. Now we know that and this is something which we have discussed in our previous lecture. We know that the current divides in inverse ratio of resistances when circuit is in parallel. Therefore the current in let's just say this is your E, F, G and H. Therefore the current in EF will be equal to 2 amperes and in EG that will be equal to 1 ampere. ये बात क्लियर होगी आपके पास, क्योंकि वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है. ठीक है, therefore अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, therefore potential difference between the potential difference between H and F, that is equal to V H minus V F is equal to 9 volts, and potential difference between and let's just say this is a point C, between VF minus VC is equal to
9 volts and here it is 3 volts. ओके, बात क्लियर होगी? तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी एच माइनस वी सी. तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वी एच माइनस वी सी एज 12 volts. ठीक है, हम ऐड कर देंगे, सर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. ठीक है, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द सर्किट डायग्राम, वी गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VH एंड VC एज 12 volts. ठीक है, सो इन क्रक्स मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूं, क्वेश्चन में किया क्या, वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट H एंड पॉइंट C. ठीक है, कैपेसिटर्स क्या है, अब आप स्टेडी स्टेट में डील करो, दैट मींस द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वैल्यू इज इक्वल फ्रॉम दीज आर्म्स विल बी इक्वल टू 0. दैट मींस दिस आर विल रिमेन इनइफेक्टिव, इसका होना ना होना आपके लिए मैटर नहीं करता. वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट VH एंड पॉइंट H एंड पॉइंट C. तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड दोज वैल्यूज हम क्या करेंगे, ठीक है, आपको समझिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी एच माइनस वी सी कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करेंगे, वी एफ हमारे पास होगा, ये ई एफ जी एंड एच है. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वी एच माइनस वी सी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी एच माइनस वी एफ and then we will calculate the value of VF minus VC. अब फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, the moment we add both these equation we get the value of VH minus VC. ये आपके पूरे क्वेश्चन का क्रक्स था, this is what you have to solve. ठीक है, now let's just move on to the next question. Next question आपको क्या बोल रहा है, the internal resistance of a primary cell is 4 ohms. Okay, it generates a current of 0.2 amperes and external resistance of 21 ohms. The rate at which the chemical energy is consumed in providing the current. We have to calculate the rate at which the chemical energy is consumed in providing the current. And this question is also your previous year question, and this question was asked in your AIMS 2013 examination. AIMS 2013 examination. ठीक है, so let's just see how we can solve this question. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इन ऑर्डर फॉर अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है, एंड व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल, अब आपको समझने की कोशिश है, आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को क्यों केयरफुल रहना है. ठीक है, नाउ सी यू हैव बीन गिवन दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस, वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एज 4 ohms and we have been given that the value of current is 0.2 amperes along with the external resistance is equal to 21 ohms, and we have to calculate the rate at which the energy is consumed. So see we have to, अब आपके पास ये है, now we know that V is equal to E minus IR, we know that V is equal to E minus IR, so from here we can get the value of E is equal to V plus IR. So we get the value of E as 0.2 into 21 plus 4 that is equal to 5 volts. ये वैल्यू आपके पास निकल के आती है. ठीक है, आपके पास यहां से ये वैल्यू आपको निकल के आती है. ठीक है, सो देयरफॉर अब रेट ऑफ कंजम्पशन is equal to E into I, that will be equal to 5 into 0.2 into 1 joules per second. Rate of consumption is power is equal to V into I. ठीक है, P is equal to VI होता है ना, तो P is equal to V into I. We calculate the value, we get the value answer as 1 joules per second. ठीक है, now let's just move on to the next question. Next question में क्या है, a student measures the terminal potential difference V of a cell of EMF E and then resistors R and the function of the current I is. ठीक है, now see this is very interesting question. Why this question is interesting? कल जब हम क्योंकि बिकॉज द टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस कॉन्सेप्ट, जब हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे मैंने आपको तभी कहा था कि दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. ठीक है, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल इन आवर प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, सो मैं आपको इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता दूंगा. ठीक है, एंड in order to deal with the concepts of this question, if you find something difficult regarding this question, please make sure आप previous lecture देखें. Make sure you go through that previous lecture because we have discussed this topic in great detail in that lecture. ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. And we know that the slope is equal to minus R and C is equal to E. So B will be your correct answer. And again I'm repeating myself, we have discussed this question in our previous lecture. We have discussed this concept in our previous lecture. So if you find something is difficult, if you find कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है, how we can solve this question, please refer to my previous lecture. वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है. And this question was asked in your AIPMT 2009. Okay,
This question was asked in your AIPMT 2009. And again, I'm repeating myself, we have discussed this concept in our previous lecture. So if you are finding it difficult कि ये values कैसे आई, please refer to my previous lecture. And still, अगर आपको लगे you are not able to understand that concept again, so you just comment me. You just write that something in your comment section. आप comment section में लिख दीजिएगा and I'll solve this question for you once again. ठीक है, मैं फिर से बात रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, सो आप उसको देख लीजिएगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the three identical bulbs A, B, C are given in the question, and what changes will occur in the brightness of bulb A, B, C when the switch S is closed? See, this is a very interesting question. This is a very interesting question, and the most of the students who know the concept will be able to solve this question in less than 5 seconds. ठीक है, 5 सेकंड से कम का क्वेश्चन है. एंड सी हाउ दिस क्वेश्चन इज, हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, हमें बताना है कि विच बल्ब विल ग्रो ब्राइटर, व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस व्हेन वी क्लोज द स्विच एस. ठीक है, जब हम स्विच एस को क्लोज करेंगे व्हाट विल हैपन टू द ब्राइटनेस. नाउ सी द ब्राइटनेस होती क्यों है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से. ठीक है, तो अब आपको समझना पड़ेगा. लेट अस सपोज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस bulb A is R, resistance of bulb B is R, and resistance of bulb C is R, because all these bulbs are identical. ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा. लिसन टू मी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन. देखिए हुआ क्या, द मोमेंट आई कनेक्टेड दिस स्विच, द मोमेंट स्विच एस इज क्लोज, व्हाट हैपेंस. ठीक है, द मोमेंट स्विच एस इज क्लोज, दिस बल्ब और दिस रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले. comes into play का मतलब क्या हुआ, वो सर्किट में जुड़ जाती है. द मोमेंट दिस रेजिस्टेंस गेट जॉइंड इन दिस सर्किट, अब आपको ये समझना पड़ेगा, जब द मोमेंट यू क्लोज दिस स्विच, दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस, बोथ दिस रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल. ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगे, पैरेलल में आ जाएंगे. एंड व्हेन दीस टू रेजिस्टेंसेस कम इन पैरेलल, दैट मींस दैट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल गेट रिड्यूस्ड. What will happen? The net resistance of the circuit क्या करेगी, वो क्या करेगी, रिड्यूस कर जाएगी. The net resistance of the circuit will get reduced. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए फिर से मैं समझाता हूं. ठीक है, द मोमेंट मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको क्या हुआ. देखिए, लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस सर्किट डायग्राम. ओके, एंड here we have bulb 1, and here we have a switch, and here we have bulb 2, and here we have bulb 3. ठीक है, now since all these bulbs are identical, ये सारे के सारे bulbs क्या है, identical हैं, the brightness of the bulb is decided by the resistance. अब आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा कि if since all these bulbs are identical, let us suppose the resistances of each bulb is R. ठीक है, नाउ यू ट्रीट दिस बल्ब एज रेजिस्टेंसेस, आप उसको रेजिस्टेंस की तरह डील करो. ठीक है, व्हेन दिस स्विच इज ओपन, जब आपका ये स्विच क्या है, ओपन है, दैट मींस नो अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस सेक्शन ऑफ दिस सर्किट. यानी कि जब मैंने क्या किया, मैं कहने का मतलब ये है कि जब आपने स्विच एस को क्लोज नहीं किया है, दैट मींस दैट नो अमाउंट ऑफ करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस पार्ट ऑफ द सर्किट. यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. दैट मींस एंटायर सर्किट, द एंटायर करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम दिस पार्ट. ये बात क्लियर होगी. ठीक है, अब क्या होगा, what will happen, now see what will happen when I close the switch. When I close the switch, now let's just say I close this switch, मैंने स्विच को बंद कर दिया. The moment I close this switch, तो इसका मतलब क्या हुआ, the amount of current जो पहले यहाँ से फ्लो कर रहा था, that current will divide into two parts, because this resistance will also come into play, and these resistances are in parallel. अब देखिए, पहले जब ये resistance जो था connected नहीं था, the moment the point, now previously what happened was, let me just explain this thing one more time. ठीक है, अब आपको समझिए. When this switch was not connected, in that time the resistance was given by this, net resistance was given by this, and let's just say that time the resistance was 2R. But what happened when we closed this switch? The moment we closed this switch, मैंने क्या किया, the moment I closed this switch, what happened? This resistance also came into play. ये रेजिस्टेंस अब आपके सर्किट में जुड़ जाएगी. द मोमेंट दिस रेजिस्टेंस केम इनटू प्ले, अब आपकी जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, पैरेलल में होगी, एंड द नेट रेजिस्टेंस जो अब आपके पास निकल के आएगी वो दैट विल बी लेस देन 2R. दैट विल बी इक्वल टू लेस देन 2R. अब देखिए, V इज इक्वल टू IR होता है. ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा, when resistance is more, current is less in the circuit, and when resistance is less, the current increases. So this means that, and we are also aware of the fact that the brightness of the bulb will be proportional to I square. Brightness of the bulb will be proportional to I square. ठीक है, अब आपको समझिए, when resistance is more, current is less in the circuit, and when resistance is less, the current increases. So this means that, and we are also aware of the fact that the brightness of the bulb, brightness of the bulb will be proportional to I square.
ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इज इक्वल टू करंट के स्क्वायर के बराबर होती है. सो व्हेन द रेजिस्टेंस गेट रिड्यूस्ड, जब आपकी रेजिस्टेंस घट जाएगी तो आपकी क्या करेगी, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, because the amount of the current flowing through the circuit will increase. So this means that when we join the switch, तो क्या होगा, when we join the switch तब क्या होगा, the brightness of A will increase but the brightness of B will decrease. This is your correct answer. कि ऐसा क्यों हुआ, अगेन मैं अपने आपको रिपीट कर देता हूँ कि the moment when we join the switch, हमने क्या किया, स्विच को कनेक्शन को जो कंप्लीट किया, the current will start flowing through all three bulbs and as a result the resistances will get a combined resistance of the circuit क्या करेगी, वो कम हो जाएगी. The moment the combined resistance of the circuit decreases, the amount of the current in the circuit will increase and we are aware of the fact that the brightness is proportional to I square because power is proportional to I square. तो अगर मैं करंट को डिक्रीज कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा हूँ, तो अमाउंट ऑफ द करंट इन द सर्किट इज इंक्रीजिंग. अगर करंट इंक्रीज कर रहा है दैट मींस पावर इज इंक्रीजिंग. तो पावर इंक्रीज कर रही है दैट मींस द करंट ए सॉरी द बल्ब ए विल ग्रो ब्राइटर व्हाइल द बल्ब बी विल ग्रो डिमर. ठीक है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू बी इज डिक्रीज्ड. वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू बी डिक्रीज क्यों कर रहा है, बिकॉज नाउ द करंट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. समझ की बात को, इसलिए क्या होगा, बल्ब बी की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी एंड बल्ब ए की ब्राइटनेस जो होगी वो क्या करेगी, बढ़ जाएगी. ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर नीट 2019 एग्जामिनेशन, नीट 2019 examination and the next question which we are going to do is this question was asked in your AIPMT 2011. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, if the power dissipated by 9 ohm resistor in the circuit shown is 36 watt, the power which is being dissipated by 9 ohm resistance is 36 watt. The potential difference across 2 ohm resistor, we have to calculate the potential difference across 2 ohm resistor. So this is a very easy question. क्यों है easy question ये, because in order for us to calculate the value of potential difference across 2 ohm resistor, अगर मुझे 2 ohm resistor के across क्या करना है, मुझे अगर potential difference calculate करना है. ठीक है. So in order for me to calculate the potential difference across 2 ohm resistor, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ठीक है, अगर मुझे 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस अगर मुझे क्या करना है, करंट की वैल्यू को, पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे करंट की वैल्यू चाहिए. All I need is the value of current, and after we get and the moment I get the value of current, I can calculate the value of potential difference across 2 ohm resistors by using the Ohm's law, that is V is equal to IR. मैं उसको यूज करके पोटेंशियल निकाल लूंगा. ठीक है, अब समझिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ सॉरी पोटेंशियल एंड लेट्स जस्ट से द अमाउंट ऑफ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस पार्ट. ठीक है, एंड व्हेन इट रीचेस दिस पॉइंट द करंट विल बाइफरकेट इनटू टू पार्ट्स, I1 and I2, and again these currents will combine here to give the value of current I, that is equal to I1 plus I2. I hope ये बात आपको क्लियर होगी. ठीक है. Now it has been mentioned to us that the power dissipated, the power across 9 ohm resistance is equal to 36 watts. ये बात हमें given है, and we know that P is equal to I square R, so that is equal to 36 watt. So from here we can calculate the value of I1 as 2 amperes. यहाँ से हम I1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं as 2 amperes. Now we are also aware of one more fact. हमें एक बात का और पता है that the in parallel circuit, हम ये डिस्कस पहले भी करके आ चुके हैं, that in parallel circuit the currents divide in inverse ratio of their resistances. ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या होता है, करंट डिवाइड इन इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस. इस बात का मतलब ये हुआ, ठीक है, तो यहां से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2. एक तरीका तो ये है. सेकेंडली हम एक चीज को और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, देयर इज वन मोर वे फॉर अस टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. लेट्स जस्ट से दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और हम उस तरीके को फॉलो करेंगे. ठीक है, वी आर गोना यूज द मेथड नंबर 2. ठीक है, दिस इज आवर मेथड नंबर 2. प्लीज मेक श्योर आपको ये मेथड नंबर 1 आता हो. अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगा, बट लेट्स कैलकुलेट विद दिस मेथड नंबर 2 बिकॉज मेथड नंबर 1 जो है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्वेश्चन, बट अब यहाँ पे क्या करते हैं, मेथड नंबर 2 को यूज करेंगे. ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ VA minus VB. नाउ वी नो दैट VA minus VB will be equal to 9 times of I1.
क्यों? बिकॉज द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट्स विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट्स। ठीक है, ये बात हमें पता ही है। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ VA minus VB will be equal to 9I1 will be equal to 6 times of I2। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इफ दिस इज द करंट I1 एंड हियर वी हैव द करंट I2, तो ये बात आपको क्लियर हुई। आई होप मैं इसके लिए आपके लिए यहाँ पे एक सर्किट बना देता हूँ। ठीक है, दिस इज योर I1 and I2, the potential across these points will be equal। तो हमने वही कैलकुलेट किया, the VA minus VB is equal to this much, so this will give us the value of I2 as 3 amperes। हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी 3 amperes, so that means that the net current I is equal to I1 plus I2 is equal to कितना होगा? That will be equal to 5 amperes। So therefore the potential difference across 2 ohm resistors will be equal to 5 into 2, that is equal to 10 volts। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, एंड ये जो मेथड है इन पैरेलल सर्किट द करंट डिवाइड्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस। आई होप आपको ये समझ आएगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विद दिस मेथड इन आवर प्रीवियस क्वेश्चंस। वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर JAE means 2019 and this is one of the most easy questions regarding Kirchhoff's law। This is one of the most easy questions regarding the Kirchhoff's law। ठीक है, आपको ये कह रहा है कि when switch S in the circuit shown is closed, when switch S in the circuit shown below is closed, what is the value of the current I? What is the value of the current I? I have to calculate the value of current I in this circuit। I have to calculate this value of I। ठीक है, when circuit S is closed, see the when switch S is closed what happens, अब थोड़ा समझते हैं what happens when switch S is closed। जब मैं switch S को close करता हूँ the circuit will be, we can redraw the circuit in this form when switch S is closed। ठीक है, and we have to calculate this value of I। Here we have 20 volts, here we have 10 volts, here we have C। ठीक है, and I have to calculate the value of I have to calculate, simply I have to calculate the value of I। This is the question, मुझे ये I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, so I know that from Kirchhoff's law that I will be equal to I1 plus I2। From Kirchhoff's current law हमें पता है कि I की वैल्यू कितनी होगी, I1 plus I2 के बराबर होगी। And what will be the value of I? अगर मैं वैल्यू ऑफ I को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखूं तो मुझे पता है कि as V is equal to IR, so V is by 2 will be equal to I because R is equal to 2 in this part of the circuit। So we have V over 2 is equal to I1 plus I2। ये बात हमें पता लग गई। ठीक है, now let's just move forward। ठीक है, now this V by 2 will be equal to 20 minus V, 20 minus V over 2 plus 10 minus V over 4। ये बात भी आपको क्लियर होगी बिकॉज अब आपको समझिए दिस पोटेंशियल इज एट 0 एंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस आर्म थ्रू CS will be equal to VC minus VS will be equal to 0, that will be equal to IR। and what will be the value across this VC? वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप, क्योंकि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आप प्लस कर दोगे यहाँ पे। सो आपको आई होप ये बात क्लियर आई होगी कि I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू कितनी होगी। assuming the potential at point C is V, so we get that 20 minus V, that is the potential difference over resistance is 2 ohms। because for the flow of current to happen, हमने पहले भी डिस्कस किया है करंट का फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। एंड हियर वी हैव अ पोटेंशियल ऑफ 20 volts, here we have a potential of 20 volts and let us suppose that the potential at point C is V। तो हमें ये पता है कि the potential difference between these two points, between point A and point C, that is equal to 20 minus C will be equal to R, and R is given as 2 ohms। ये बात क्लियर होगी। बट आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि why 20 minus C and not C minus 20।
आपने ये क्यों नहीं किया, आपने ये क्यों किया? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज दिस. That means direction of the flow of current is this. This means that, and we know that the current flows from higher potential to lower potential. This means that the potential across VA is greater than VC. Similarly, here the direction of the flow of current is this. This means that the 10 volts is greater than V potential at point C. This is the reason why we did 20 minus V, not V minus 20. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. On solving here, we get the value of V as 10 volts. हमें V की वैल्यू कितनी मिल गई? 10 volts. This gives us the value of I1 as 5 ampere and I2 is also given as 0. Therefore, I1 plus I2 is equal to 5 ampere and I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ठीक है. Now let's just move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पास क्या चीजें गिवन है. ठीक है. Now we have been given that two batteries of EMF 12 volts and 13 volts are connected in parallel across a load of resistance 10 ohm. ठीक है. The internal resistance of the two batteries are 1 ohm and 2 ohms respectively. The voltage of the load lies between. Now before we move forward, let me remind you that this question was asked in NEET 2018. This question was asked in your NEET 2018 examination. ठीक है. And this is the last question for this session. ठीक है. So in order for us to solve this question, let's just plot the circuit diagram. हम इसके circuit diagram, just draw the circuit diagram to understand this question in a much better way. ठीक है. Now it has been given to us that two batteries of EMF 12 volt and 13 volts are connected in parallel. Two batteries of 13 volts and 12 volts are connected in parallel. Let's just say these are two batteries which have been given to us, and here we have a battery of 13 volts, and here we have a battery of 12 volts. ठीक है. And these two batteries are connected in parallel. These two batteries are connected in parallel. This is what that has been given to us in the question. ठीक है. These two batteries are connected in parallel. Okay. And when these two batteries are connected in parallel to a load resistance of 10 ohms, these batteries are connected in parallel to a load resistance of 10 ohms. So this is what has been given to us as per the question. हमें ये चीज आपको given है कि this is the resistance of 10 ohms. ठीक है. And let's just say this is of 13 volts and this is of 12 volts, and the internal resistance for 13 volts is 2 ohms, and here we have internal resistance as 1 ohm. ठीक है. We have to calculate the voltage across the load lines. What I have to do is I have to calculate simply the voltage across the load lines. So this is V, and let's just say this is the value of I2, and here we have I1. So here we will be having I1 plus I2. हमें voltage across load निकालना, that means we have to calculate the voltage. Remember, यहाँ पे word use हुआ है the voltage across load. When we talk about the voltage across load, this means that we have to calculate the potential across this point, across 10 ohm resistor. तो the question is really simple. ठीक है. हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है कि हमें यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है एट 10 ohm resistor. ठीक है. Now I have already discussed how to calculate the EMF across two cells. कब? जब हम क्या करते हैं when these cells are connected in parallel. हमने ये चीज पहले ही डिस्कस किया है. What will be the net EMF, equivalent EMF when two cells are connected in parallel? I have already discussed in this previous lecture. अगर आपको नहीं होगा तो प्लीज मेक श्योर आप प्रीवियस लेक्चर को देखिएगा. एंड फ्रॉम दिस प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न द रिलेशन दैट व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द E equivalent is equal to E1 over R1 plus E2 over R2. ठीक है. ये बात आपको पता है. ठीक है. So E equivalent in this case will be equal to, the E equivalent in this case will be equal to 12 over 1 plus 13 over 2. This is your E equivalent. ठीक है. ये बात आपके क्लियर होगी. आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन, दिस कॉन्सेप्ट इन आवर प्रीवियस लेक्चर. हमने इस कॉन्सेप्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, इफ यू फाइंड दिस थिंग डिफिकल्ट, आपको ये चीज समझ में ना आए कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो हमने इस क्वेश्चन को किया है, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है. तो प्लीज आप मेक श्योर यू गो बैक to my previous lecture and discuss that thing to understand this thing. Okay,
So E equivalent will be equal to, this is the value. So when we solve this value, we get the value of E equivalent as 37 over 3 volts. ठीक है, E equivalent will be equal to R equivalent. इस तरह से आपको उसको सॉल्व करना है. ठीक है, सो आई होप आपको ये बात क्लियर आई होगी. ठीक है, एंड R equivalent in this case will be equal to 2/3 plus 10 ohms, because here these two cells are in parallel. So if let's just say this is the internal resistance of 2 ohms and this is 1 ohm, so what we will be getting is 1/2 plus 1/1. तो इस तरह से आपके पास 2/3 आपके पास यहाँ से निकल के आएगा और 10 ohms में उसमें ऐड कर देंगे. सो फाइनली व्हाट विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ I एस, I की जो फाइनल वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 37 over 32 amperes, that will be equal to 11.56 volt. ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा द वैल्यू ऑफ 11.56 वोल्ट आ रहा है, एंड द ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वाज द वैल्यू लाइज बिटवीन 11.50 and 11.60. दैट वाज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज द आंसर व्हिच यू आर गेटिंग इज 11.56. ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी. ठीक है ना, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स कि आपको फॉर्मूलाज किस तरह से करने हैं. ठीक है, हमने एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट आई हैव डिस्कस्ड दिस फॉर्मूला, दैट हाउ वी डिराइव दिस फॉर्मूला फॉर टू बैटरीज व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर. So we have calculated this formula, and from that formula only we have calculated the value as 37 over 3 volts equivalent, and R equivalent is given that this much, and we have to calculate the value of I, that is lies between 11.56 volts, 11.50 and 11.56 volts. ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, सो विद दिस आपके आज के सारे प्रैक्टिस सेशन को हमने कवर किया है. जस्ट इन केस यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट, इफ यू फाइंड लाइक यू नो सम क्वेश्चन आप कुछ क्वेश्चंस को कर नहीं पा रहे हो, तो यू जस्ट मेंशन दैट क्वेश्चन नंबर, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, टिल देन आई होप आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा. सो आई होप दैट यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ठीक है, एंड फॉर द न्यू सब्सक्राइबर्स मैं यही कहूँगा, यू जस्ट वेट and have patience. The moment we complete our class 12 syllabus, we'll be starting with the MCQ series. हम वहाँ पे कर लेंगे. But still, if you find you have some doubts, you just write those doubts in my comment section, and I'll solve those doubts for you in my next video. ठीक है? So कुछ भी doubts हो, as I have already mentioned, आप बता सकते हैं. On that note, let's just complete today's session. ठीक है? And thank you so much. Best of luck and good night. Take care. Bye bye.